भी को नमस्कार। ट्रांसफ़र पॉलिसी आई थी भाई 2016 में। उसके अनुसार दावा किया गया था भाई हर साल जो है ना ट्रांसफ़र होंगे, लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिनका ट्रांसफ़र एक बार होकर होया ही नहीं और जे रहे 7-8 साल हो गए सब वहीं बैठे हैं और बार बार प्रयास कर लिए, कोर्ट में भी केस डालिए, कोर्ट ने भी ऑर्डर कर लिए, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अब उसलिए उन कैंडिडेट को जो है ना कंटेम्प्ट केस फाइल करना पड़ेगा कि भाई आपने आदेश दिया था लेकिन आपके आदेश की पालना जो है ना डिपार्टमेंट नहीं कर रहा और ट्रांसफ़र नहीं कर रहा। बात कर रहे हैं भाई जेबीटी ट्रांसफ़र की। सबको पता होगा भाई जेबीटी के ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहे और लगातार इनकी मांग की जा रही है। 2017 की जो भर्ती है 5 साल हो गए वो टेम्परेरी डिस्ट्रिक्ट में बैठे हैं, ना उनको डिस्ट्रिक्ट मिले। रोहतक वाले को पानीपत दे दिया, पानीपत वाले को यमुनानगर दे दिया, यमुनानगर वाले को कैथल दे दिया। इस प्रकार से सिस्टम हो रहा है। कुछ चीज़ें अगर एडजस्ट करें तो सबको थोड़ा बहुत नियर बाई मिल सके है, कुछ को हम डिस्ट्रिक्ट बहुत को मिल जाएगा। तो इसलिए जो ना कंटेंट पिटीशन COCP 2648 ऑफ 2020 में ही फाइल कर दी थी। COCP 2650 2020 एक या 169 2021 में करी गई है। तो 3-4 जो है ना पिटीशन फाइल की गई हैं। इसमें बाकायदा डायरेक्टर साहब को इसमें पार्टी बनाया गया था और इसमें जो है ना फैसला आ गया है दोबारा। इसमें जो है ना गवर्नमेंट ने लिख के दिया है कि भाई हम 15 दिन में जेबीटी के ट्रांसफ़र कर देंगे। बाकी देख लेते हैं ऑर्डर क्या है। दी पटिशनर एलिज वायलेशन ऑफ ऑर्डर, जो 8/7/2020 को जो ऑर्डर आया था उसकी वायलेशन के अनुसार जो है ना पिटिशनर आए कोर्ट में का आपने आदेश दिया था जिसमें विच ए डायरेक्शन वाज इशूड टू द रेस्पोंडेंट, जिसमें रेस्पोंडेंट को एक डायरेक्शन दी गई थी टू कंसिडर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पिटिशनर रिगार्डिंग ऑप्शन गिवन बाय देम फॉर गिविंग पोस्टिंग इन द रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट, जिसमें जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन थी कि उनको उनका रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट दिया जाए। एज पर द पर्सन लोअर इन मेरिट ऑफ द पिटिशनर हैव बीन पोस्टेड एट द प्लेसेस गिवन बाय देम इन देयर ऑप्शन। तो उसमें जो है ना ऑप्शन का चक्कर था, जो लोअर इन मेरिट थे उनको दे दिया गया लेकिन इनको नहीं मिला। चलो भाई, अब उसमें एक और पिटिशन का हवाला दिया गया है, उसकी अलग बात कर लेते हैं, वो ज़्यादा मैटर नहीं है। लेकिन इस केस में कोई नो एक्शन हैज़ बीन टेकन। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो अब क्या आता है, लर्न स्टेट काउंसिल हैज़ प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड ए कम्युनिकेशन, जो स्टेट के वकील उन्होंने एक कम्युनिकेशन को कोर्ट में रखा जो कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के द्वारा भेजी गई थी टू द एडवोकेट जनरल AG हरियाणा को, डेटेड 24/4/2023, 24 अप्रैल को जो है ना भेजी गई थी। किस लिए? रिगार्डिंग कंप्लायंस ऑफ द ऑर्डर। ये जो ऑर्डर था इसकी कंप्लायंस के अनुसार भाई हमने क्यों नहीं पास किया, ये क्यों नहीं कर पाए। द कंटेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन रीड एज अंडर, ये इसको नीचे ऐसे पढ़ सकते हैं। इट इज़ मेंशन हियर दैट द अबव सेड COCP आर लिस्टेड फॉर हियरिंग इन द ऑनरेबल हाई कोर्ट 24/4 सीरियल नंबर 218। उन्होंने बताया भाई इसमें जो है ना ये सुनवाई के लिए निर्धारित है। इट इज़ सबमिटेड दैट द प्रेजेंट मैटर रिलेटेड टू इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर, भैया कहा जाता है कि ये जो मैटर है ना इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर के लिए JBT PRT के लिए, एंड द ऑनरेबल कोर्ट 2/6/2022 हैड डिस्पोज ऑफ द बेंच ऑफ रिट पिटिशन। और जो है ना हाईकोर्ट की एक बेंच ने एक बंच ऑफ रिप्रेजेंटेशन को जो है ना को इसको CWP को डिस्पोज ऑफ किया था नंबर 14/553 के टाइटल में, उस केस में सारों को साथ में। अबोव मेंशन्ड रिट पिटिशन एंड इन विच डिपार्टमेंट हैड फाइल्ड ए शॉर्ट रिप्लाई, और जब डिस्पोज ऑफ किया तो उसमें डिपार्टमेंट ने एक शॉर्ट रिप्लाई फाइल किया था एफिडेविट के रूप में। दैट द हाई कोर्ट हाउ डिपार्टमेंट विल इनिशिएट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर ऑफ JBT, कि भी डिपार्टमेंट जो है इनका इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर कैसे, जिसमें वो बताया था मैं पहले 2011 को करेंगे, फिर 12-17 इस प्रकार से बनाया था, पहले को 8 कार्य रहा उसको लेंगे, वो एक अलग मैटर है। लेकिन एक एफिडेविट फाइल किया गया था। अब क्या क्यों नहीं किया गया, ये कारण है। अब डूरिंग इनिशिएटिंग द प्रोसेस रिगार्डिंग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर द बंच ऑफ रिट पिटिशन विच परटेन्स टू अपॉइंटमेंट ऑफ JBT टीचर्स हु वर सिलेक्टेड अगेंस्ट 2/2012 डिसाइडेड बाय द ऑनरेबल डिवीजन बेंच ऑन 20/7/2022। तो ये मामला कहा गया कि भाई जो हम शुरू करने वाले थे लेकिन उसके बाद जो 2017 के अपॉइंटी थे उनका जो है ना केस सुनवाई पा गया और उसमें एक फैसला आ गया भाई 20/7/2022 ने, जो भी पीछे आया था। इसलिए इन्होंने उसका देखो कहा है, द डिपार्टमेंट सीक ओपिनियन फ्रॉम द लर्न AG हरियाणा इन विच AG हरियाणा ओपिन्ड दैट द एंटायर प्रोसेस ऑफ इंटर डिस्ट्रिक्ट
ट्रांसफर काउंसलिंग ऑफ जेबीटी विल बी इनिशिएटेड आफ्टर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ऑर्डर 20/7/2022, जिसमें केजी साहब ने कहा कि आप जो ट्रांसफ़र का शेड्यूल शुरू करो हो वो पहले एक बार जो केस का जो फैसला आया है उसको लागू करके करो। जो 20/7/2022 ने हाईकोर्ट ने फैसला किया है LPA 912 में, पहले उसको लागू करो और उसके बाद आप कोई प्रोसीजर शुरू करियो। एजी साहब ने ये राय दी। ये डायरेक्टर साहब का एफिडेविट है भाई। फर्दर इट इज़ रेलिवेंट टू सबमिट हियर दैट सम एग्रीव्ड कैंडिडेट, आगे कहा जाता है कुछ कैंडिडेट जो ना SLP में चले गए जो विकास कुमार वाली थी, और वो जो है ना डिस्पोज ऑफ हुई 13/9/2022 में। अब इन्होंने कारण बताया है, ये मैं छोटा कर रहा हूँ, ड्यू टू दैट रीजन, भाई उस रीजन के कारण पहले हाई कोर्ट में केस चलते रहे इसके, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला गया, इसलिए ड्यू टू दैट रीजन ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट पास्ड इन 2/6/2022 इन अबव मेंशन्ड CWP कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड। तो इन्होंने कहा है सरकार ने कि भाई इस रीजन के कारण, क्योंकि 2017 के बैच पे केस थे, पहला हाई कोर्ट में 912 LPA चला, फिर 25/269 सुप्रीम कोर्ट में SLP में केस सुनवाई हुई, इसलिए हम जो है ना इसको ऑर्डर को कंप्लाई नहीं कर पाए, इम्प्लीमेंटेड नहीं कर पाए। अब आगे क्या कहते हैं, आफ्टर कंप्लायंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 13/9/2022, 13/9/2022 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो आया उसको कंप्लाई करने के बाद, यानी कंप्लायंस रिपोर्ट भेजने के बाद, यानी उनको ज्वाइनिंग देने के बाद, 5 दिन अबव SLP द मैटर रिगार्डिंग इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर वाज सबमिटेड टू द हायर अथॉरिटीज फॉर अप्रूवल। तो इन्होंने कहा कि वो ऑर्डर जारी कर हमने सबको ज्वाइनिंग देने के बाद इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर की जो है फाइल वो हायर अथॉरिटी को अप्रूवल के लिए भेजी। द अप्रूवल ऑफ द हायर अथॉरिटीज हैज़ बीन रिसीव्ड ऑन 13/4/2023। अब ये डिपार्टमेंट कहता है कि जो हायर डिपार्टमेंट की अप्रूवल है वो 13 अप्रैल को हमें मिल गई है। शेड्यूल रिगार्डिंग ट्रांसफर ड्राइव डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ऑफ PRT ऑफ 2017 बैच विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली विद इन 15 डेज। अब ये डायरेक्टर साहब ने कहा कि जो शेड्यूल है डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का या ड्राइव चलाने का, वो जो है ना विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली विद इन, मतलब 15 दिन के अंदर जो है ना जारी कर दिया जाएगा शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का PRT ऑफ 2017, यानी पहले 2017 को डिस्ट्रिक्ट देंगे इसके हिसाब से। तो जो इन्होंने लिखा है शेड्यूल रिगार्डिंग ट्रांसफर ड्राइव डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन ऑफ PRT ऑफ 2017 बैच विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली विद इन 15 दिन के अंदर। अब आगे क्या कहते हैं, लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट दैट एज रिक्वेस्टेड बाय द डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा नीडफुल विल बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम टुडे। अब जो सरकार के वकील कहते हैं लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट दैट एज रिक्वेस्टेड बाय द डायरेक्टर एलिमेंट्री, जैसे कि डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन ने रिक्वेस्ट की है, नीडफुल विल बी डन, जो भी ज़रूरत हो वो जो है ना 15 दिन के अंदर, आज से 15 दिन के अंदर पूरी की जाए, यानी कि जो ये ट्रांसफ़र का मामला है वो निपटाया जाए 15 दिन में, एक तरह से यही है। अकॉर्डिंगली, हालांकि स्टेट के काउंसिल ने कही है बात, अभी उन्होंने कहा कि हम 15 दिन में कर देंगे, विल बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम टुडे। अकॉर्डिंगली ऑल दीज 3 पिटीशन आर रेंडर्ड एज फ्रुक्सियस। तो जो भी ये तीनों जो पिटीशन है COCP यानी कंटेम्प्ट पिटीशन है, ये निरर्थक हो गई हैं, निष्फल हो गई, इनका कोई कारण अब बनता नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने खुद ही कह दिया, ये कहना है कोर्ट का। विद लिबर्टी टू द पिटिशनर टू रिवाइव द सेम इफ सो रिक्वायर्ड, और साथ में पिटिशनर को ये लिबर्टी दी है कि वो इसको फिर से रिवाइव कर सकते हैं, फिर से इसमें केस को उठा सकते हैं, जिंदा कर सकते हैं इस केस को अगर ज़रूरत पड़े थे। यानी कि अगर 15 दिन के अंदर या 20 दिन के 25 दिन के अंदर कार्रवाई ना हो तो वह दोबारा से कंटेम्प्ट पिटीशन लगा सकते हैं, ये इनको आज़ादी दी है। ये फोटोकॉपी ऑफ द ऑर्डर बी प्लेस्ड ऑन फाइल, फोटोकॉपी लगाई जाए 24/4/2023 अरविंद सिंह सांगवान। तो कुल मिला के बाद से भाई जो पेंडिंग चल रहे थे कोर्ट केस के बाद सरकार ने कह दिया भाई हम तो JBT 2017 की LPA में जो सुनवाई चली उसके कारण नहीं कर पाए। AG साहब ने राय दी पहला ही नहीं ऑर्डर ने कंप्लाई करो, हम करने लगे, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चले गए SLP में, फिर उसके डिसीजन को हमने इम्प्लीमेंट किया और उसके बाद हमने फाइल भेजी, और फाइल जो है ना हस्ताक्षर होकर 13 अप्रैल को आ चुकी है, और आज से 15 दिन के अंदर हम इनका शेड्यूल जारी कर देंगे डिस्ट्रिक्ट एलोकेशन का। उसके बाद जो है ना कोर्ट ने उसके अकॉर्डिंग जो है ना ऑर्डर कर दिया और सारी जो है ना ये डिस्पोज ऑफ कर दिए केस। अभी सरकार जब खुद एफिडेविट दे रही है कि हम इसको 15 दिन के अंदर इसमें कोई न कोई शेड्यूल जारी कर देंगे। देखो ट्रांसफ़र 15 दिन में चाहे ना भी हो, लेकिन प्रक्रिया शुरू करने की बात इन्होंने कही है। क्या कहता है लर्न स्टेट काउंसिल सबमिट दैट, वो लर्न जो स्टेट काउंसिल है वो कहते हैं
दैट एज रिक्वेस्टेड बाय द डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा, कि जैसे कि एलिमेंट्री एजुकेशन हरियाणा ने रिक्वेस्ट की है, नीडफुल विल बी डन विद इन ए पीरियड ऑफ 15 डेज फ्रॉम टुडे। जो सरकारी वकील ने कहा जो भी ज़रूरत होगी ना इस विषय में ट्रांसफर में, 15 दिन के अंदर वो सारी चीज़ें पार कर दी जाएंगी। कुल मिलाकर भाई एक अच्छी खबर है जेबीटी को ट्रांसफ़र की, क्योंकि 2017 के बैच का पूरा सिस्टम अपने बढ़ चुका है। जिसकी ज्वाइनिंग होनी थी उनकी हो चुकी है, सारे केस वेस क्लोज हो चुके हैं। अब इनको 27 जिले अलॉट किए जाने चाहिए ताकि ये भी अपने घर के नज़दीक आ जाए, और 15 दिन के अंदर कोई ना कोई इसमें शेड्यूल शुरू हो जाएगा। टाइमिंग में तो देखो समय लग सका है, ट्रांसफ़र होने में समय लग सका है। अगर और कोई अड़चन ना आई तो भाई जल्दी ही जेबीटी भी अपने होम डिस्ट्रिक्ट में होंगे और सभी का जो है ना ट्रांसफ़र ड्राइव का मौका मिलेगा। धन्यवाद।